सकुलेंट्स बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले रंग बिरंगे ये छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए पौधे, जैसे ही हम नर्सरी जाते हैं, नर्सरी में एंट्री करते हैं, हमारा ध्यान अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन समस्या वही, हम घर लेकर आते हैं महंगे महंगे ये मिलने वाले सकुलेंट्स हमारे घर में आने के बाद 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो केवल 4 बातों का ध्यान रखें, सालों साल चलेंगे ये सारे सकुलेंट हमारे घर में। किन बातों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इनके नेचर के बारे में बताएंगे, क्या हैं ये सकुलेंट, आज आपके साथ शेयर करेंगे ये बातें। और इसके साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे एक बोनस टिप, जिससे कि एक प्लांट आपके सालों साल चलेगा, दसियों साल चलेगा, कभी भी नहीं ख़राब होगा, आपके घर से वो नहीं जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि सकुलेंट होते क्या हैं। सकुलेंट वो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां पल्पी होती हैं, जूसी होती हैं। आप देखेंगे कि इनकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, इनकी स्टेम में पानी स्टोर रहता है। ये ऐसी जगह से आए हैं जहाँ इनको पानी बहुत कम था, जहाँ पर ऐसी जगह ये डेवलप हुए हैं। तो इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, ऐसा ढाल लिया कि इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अडेनियम भी इसमें से एक है। इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं ये, कि बहुत ही ज़्यादा हमारा मन जो है ये मोह लेते हैं। ऐसे पौधे हैं ये सकुलेंट्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जिसको हम लक्ष्मी कमल बोलते हैं, विष्णु कमल बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं एचेवेरिया। एचेवेरिया की कई वैरायटी आती हैं। उसके अलावा दूसरी होती है सीडम। सीडम के अलावा ये क्लैंचो जो है ये भी एक सकुलेंट फैमिली से है। हवार्थिया, अडेनियम, यूफोरबिया मिली, जेड, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, ये सारे जिगजैग कैक्टस, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये आते हैं सकुलेंट की फैमिली से। तो सकुलेंट में ही गिने जाते हैं। तो आप जो है इन प्लांट्स को जब घर लाएंगे, तब आपको जो 4 बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो है सबसे ज़रूरी इनका सॉयल मिक्सचर, इनकी मिट्टी कैसी मिट्टी में लगाएं, इनका पॉट, ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। दूसरी बात है धूप इनको कितनी देनी है, और तीसरी बात है इनको पानी कितना देना है, चौथी बात इनको खाद कितनी देनी है। अगर आप इन 4 बातों का केवल ध्यान रखते हैं तो ये सालों साल प्लांट आपके घर में रहेंगे। आप एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इनके लिए पॉट कौन सा ज़रूरी होता है। सकुलेंट्स जो होते हैं इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी रूट्स होती हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप इनको केवल बहुत ही छोटे से पॉट में लगाएं। बिल्कुल भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है इनको। छोटे से 3 से 4 इंच के पॉट में, इस तरीके का पॉट जिसमें ड्रेनेज बहुत अच्छी हो, पानी बिल्कुल ना रुके, इस तरीके के पॉट इनके लिए बेस्ट रहते हैं ये छोटे छोटे पॉट्स। कोशिश करिए मिट्टी का पॉट अगर छोटा सा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर आप पहली बार लगा रहे हैं। नहीं तो ये प्लास्टिक के पॉट, इनका ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद इनके लिए आपको तैयार करना है, दूसरे नंबर पे है इनके लिए मिट्टी। जो आपको सॉयल मिक्सचर इनका तैयार करना है वो बहुत ही हेल्दी सॉयल मिक्सचर होना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितनी रेत चमक रही है हमारे इन सारे प्लांट्स में। अडेनियम भी इसी में से एक है, ये भी सकुलेंट फैमिली से है। और आपने देखा होगा आपके अडेनियम्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है आपने इनके बारे में पूरी बात जानी ही नहीं है, इसीलिए ये ख़राब होते हैं। तो देखिए, आपको मिट्टी बताते हैं कैसी आपको मिट्टी रखनी है। तो आपको गार्डन सॉइल जो लेनी है, जो हमारे गार्डन में होती है सिंपल मिट्टी, वो केवल आपको 20% लेनी है। 20% आपको उसमें मिलाना है आपको बर्मी कंपोस्ट में आपको फंगीसाइड 1 चम्मच या फिर नीम की खली आप ज़रूर मिलाइए उसमें, क्योंकि नीम खली जो है वो फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और प्लांट्स को फंगस लगने से बचाती है। उसके साथ आपको जो 60% लेना है वो उसमें आपको रखनी है रेत, महीन रेत, मोटी रेत, बजरी, कंकड़, इस तरीके से ईंट के टुकड़े, ये देखिए ये सिंडर भी ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें मिक्स करके, कंकड़ पत्थर मिक्स करके आप एक बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन ककरीली पथरीली मिट्टी बनाइए, जिससे कि ये प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी रहे, जिसमें हवा बहुत अच्छे से पास हो, पानी बिल्कुल ना रुके। इनकी रूट्स छोटी छोटी हैं, और पानी अगर आप बड़ा पॉट लेंगे उसमें एक ये भी प्रॉब्लम रहती है, पानी ज़्यादा देर होल्ड रहता है मिट्टी में और ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। इसलिए छोटा पॉट और वेल ड्रेन सॉइल, इसमें अगर मिट्टी में आप लगाते हैं तो आपका कोई भी सकुलेंट ख़राब नहीं होगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत ही अच्छे से चलेगा आपके घर में।
इसके बाद है सनलाइट। इनको मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की आप सनलाइट अगर इनको मिलती है तो बहुत अच्छा है। आजकल विंटर सीजन इनका ग्रोइंग पीरियड है, बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत हो गए हैं आजकल ये सारे प्लांट। और उसके बाद पानी, पानी आप इनको ड्रेनेज अच्छी होगी, आप पानी इनको सर्दियों के दिनों में केवल 10-15 दिन में एक बार पानी दीजिए। और इनको पानी देने का जो बेस्ट तरीका है वो आप ये है कि आप किसी बर्तन में पानी लीजिए, पानी आपको लेना है, उसके बाद 1 इंच आप पानी डालकर उसमें आप अपने इन पॉट्स को रख दीजिए। जितना रूट्स को पानी चाहिए होगा रूट्स पानी ले लेंगी। और इसके बाद 10 मिनट के बाद, आजकल के दिनों में आप 10 मिनट केवल इनको रखिए और 10 मिनट में उसके बाद उठाकर इनको वापस रख दीजिए। तो ये प्लांट जो है कभी भी आपकी ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होंगे। आप जब धूप अच्छी हो तब अगर आपने पहली बार लगाए तो आप इनकी लीव्स पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। प्लांट आप देखिए कि नीचे कोई पत्ती सड़ तो नहीं रही है, गल तो नहीं रही है, उसको आप निकालते रहिए। वो बहुत ज़रूरी टिप है ये, जिससे कि आपके प्लांट की जो नीचे गली हुई पत्तियाँ होती हैं वो और प्लांट की पत्तियों को ख़राब कर देती हैं, क्योंकि ये पल्पी होते हैं, जूसी होते हैं, तो पत्तियाँ इनकी बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट जो हैं कभी ख़राब नहीं होंगे। और इनको 3 महीने में एक बार आपको फर्टिलाइज़र देना है, वो डीएपी या फिर बोन मील, दोनों को ही आप लिक्विड भी दे सकते हैं, पानी में घोल दीजिए और 10-15 दिनों में जब आप इनको पानी देते हैं तब उसमें डालकर रख दीजिए और उनको दे दीजिए। नहीं तो इनकी लीव्स पर बिल्कुल ना गिरे फर्टिलाइज़र, आप धीरे से हल्के से गुड़ाई करके फिंगर से बहुत ही पतली महीन चीज़ से इसमें 2-4 डीएपी के दाने दबा दीजिए, नहीं तो बोन मील जो है वो थोड़ा सा डाल दीजिए। 3 महीने में एक बार ही केवल फर्टिलाइज़र देना होता है इन सारे प्लांट्स को। तो ये प्लांट जो है आपके घर में बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और साथ में जो लास्ट में हमने आपको बोनस टिप बताया वो है कि आप इनको प्रोपोगेट करते रहें। इनको प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। ये लक्ष्मी कमल जो बहुत ही हार्डी वैरायटी है, केवल एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। आप इसको प्रोपोगेट करेंगे तो सालों साल ये आपके घर में नहीं जाएंगे, आपके घर से आपके घर में बने रहेंगे। इनका मदर प्लांट अगर चला भी गया लेकिन उसके न्यू बेबीज़ जो होंगे उनसे आपके प्लांट जो हैं आपके घर में कई बने रहेंगे। ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट से ग्रो हुए प्लांट है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।